जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहुक डरना। हनुमान चालीसा की सभी चौपाइयाँ आज के समय में बहुत उपयोगी हैं। आज के समय की जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए ये जो चौपाइयाँ हैं हनुमान चालीसा की, ये बहुत महत्व रखती हैं और व्यक्ति को उन संकटों से, उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करती हैं। ये चौपाइयाँ एक तरह से एनर्जी प्रोटेक्शन का काम करती हैं, आपके ऊर्जा का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण का कार्य करती हैं। आज हनुमान चालीसा की एक बहुत ही अद्भुत चौपाई की हम चर्चा करेंगे और ये चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अभी आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा भय व्यक्ति के सामने जो होता है, जो असुरक्षा का भय है, अनागत भय, जिसका कई बार अस्तित्व नज़र नहीं आता। हम क्यों डर रहे हैं, हमारे डरने की वजह क्या है, ये समझ में नहीं आता। हम काल्पनिक तस्वीर बुन लेते हैं, बना लेते हैं अपने जीवन को लेकर के, जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और हम भयभीत होते रहते हैं। एक व्यक्ति ने भी कुछ महीने पहले मुझे कॉल किया था और बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो हमने पूछा कि परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं अच्छी नौकरी करता हूँ, रुपए पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं, मेरी तनख्वाह जो मेरी सैलरी है वो बहुत अच्छी है, घर परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक है, पत्नी बच्चे सब स्वस्थ हैं। कल को लेके बहुत डरता हूँ और इतनी परेशानी हो जाती है कि रात में नींद नहीं आती, बहुत देर तक जगा रहता हूँ। जबकि मैं खुद को समझाता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, आगे भी ठीक होगा। समझाता हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वो समझ नहीं पाता, इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर पाता और नतीजा ये होता है कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक जगा रहता हूँ। जब सुबह होने लगती है, जब मुझे लगता है कि सब लोग अब जगेंगे, तो न जाने कहाँ मेरे अंदर सुरक्षा का भाव तब आने लगता है और तब मैं सो जाता हूँ। नतीजा देर से जगता हूँ, दफ्तर जाने में भी देर होने लगती है और मेरे कार्य पे भी इसका असर पड़ता है। तो पहले तो हमने बताया कि देखिए, चीज़ों को आप अगर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, लेकिन कई बार बातों से बात नहीं बनती। तो हमने उन्हें हनुमान जी की रक्षा पोटली के बारे में बताया कि आप घर में हनुमान यंत्र स्थापित कीजिए। रक्षा पोटली हमेशा अपने पास रखिए हनुमान जी का, कुछ विशेष सामग्री से हनुमान जी का रक्षा पोटली तैयार किया जाता है और ऐसे लोगों के लिए बहुत कारगर उपयोगी होता है जिनका काम बातों से, प्रवचन से, ज्ञान से, जिनका काम नहीं हो पाता, समझाने भर से बात नहीं बनती, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है। हनुमान जी कृपा कर दें, वास्तविक रूप में जो बातें हैं वो अगर समझ में आ जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और बात जब नहीं समझ पाती तो इस तरह के प्रयोगों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसको हम 3 स्तर पे समझेंगे कि ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो क्या है। पहला तो ये है, जो भूत पिशाच है, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये बाहर की अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें परेशान करती हैं, उसका अस्तित्व तो है ही, चूँकि वो बाहर से कहीं से नहीं आती, वो यहीं पे है। अच्छाई बुराई, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक, देवता दानव राक्षस, सब इसी धरा पे विराजमान है। कहीं उनको दूसरे लोक से बुलाने की आवश्यकता नहीं होती कि आवाहन किया जाए, लंका है तो वहाँ राक्षस रहते हैं, अयोध्या है तो राम जी रहते हैं। पहले तो वर्गीकरण आसान भी था, अब तो वर्गीकरण बहुत मुश्किल है। एक ही व्यक्ति के भीतर कई बार ये दोनों ही शक्तियाँ विराजित हो जाती हैं और समय समय पे अपना सर उठाती हैं। तो भूत पिशाच का एक अर्थ आप ये समझ लें कि जो हमारे भीतर जो भय व्याप्त रहता है, एक अनजाना सा भय, हम भयभीत रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर के, ये भी भूत पिशाच की ही श्रेणी में आता है। जो क्रोध है हमारा, जो हमारे अनर्थ का मूल बन जाता है, हमारे परेशानियों का कारण बन जाता है, ये भी इसी श्रेणी में आता है। लोभ में कई बार हम फंस जाते हैं, ये भी इसी श्रेणी का है। नकारात्मक विचार तो चलते ही रहते हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है, हनुमान जी का दर्शन भी चल रहा है, और ये जो नकारात्मक विचार हैं ये है कि पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, ये सब उसी श्रेणी का। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो चूँकि महावीर का जो ये नाम है, ये हमारे चेतना के स्तर को ऊंचा उठाता है।
जो हमारे भीतर की कमज़ोरी है, जिसको ऑरा क्षेत्र कहते हैं, व्यक्ति जब कमज़ोर पड़ता है तो ये बाहरी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं। तो हमारे चेतना के स्तर को हनुमान जी, हनुमान चालीसा ये ऊंचा उठाता है, जिससे कि हम इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बच जाते हैं। अब ये भूत पिशाच, जैसा कि हमने कहा कि ये अदृश्य शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं। हनुमान जी जो हैं वो संरक्षक देवता हैं। हनुमान जी का स्वरूप जो है, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जो अच्छी शक्तियाँ हैं, सकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो साधु संत हैं, देवता हैं, उनके संरक्षक देवता जो हैं वो हनुमान जी हैं। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, आप माता रानी की आराधना करें, देखिएगा हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। ये संरक्षक देवता है अच्छी शक्तियों की। नकारात्मक शक्तियाँ इनको देख के ही भागती हैं, क्योंकि इनका स्वरूप ही इस प्रकार का है। तो अगर रात में डर लगता हो, बुरे सपने आते हो, अनजाना भय की स्थिति बनती हो, तो फिर ये जो चौपाई है हनुमान चालीसा की, ये बहुत कारगर सिद्ध होती है। आगे हम इसका एक प्रयोग भी बताएंगे आपको। तो एनर्जी प्रोटेक्शन का काम करती हैं इस तरह की चौपाइयाँ। क्योंकि जो महावीर जी हैं, यानी हनुमान जी हैं, महावीर जब नाम सुनावे, यहाँ पे हम महावीर कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली हैं, महान वीर हैं हनुमान जी। असीम साहस, शक्ति, आत्मविश्वास के ये प्रतीक हैं हनुमान जी। और नाम सुनावे, नाम सुनावे का मतलब हो गया कि ध्यान, जप, स्मरण। हनुमान जी का हम नाम सुना देते हैं, या हनुमान जी हमारे ध्यान में आ जाते हैं, हमारे स्मरण में आ जाते हैं, या फिर हम हनुमान जी को जपते हैं, तब भी ये शक्तियाँ हमसे दूर हो जाती हैं। क्योंकि हमारे जो चेतना का स्तर है, आत्मिक चेतना का स्तर, वो ऊंचा उठने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं दूर छिटक जाती हैं सब एक ही जगह पे। बहुत से लोग मिलते हैं, एक व्यक्ति हमारे जानने वाले हैं, वो बातचीत में कहते हैं कि ये बुरा आदमी टकरा गया, वो मिल गया, ये मिल गया। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को बुरे लोग ही टकराएंगे, वो जहाँ जाएंगे पता नहीं कहाँ से बुरे लोग उनको घेर लेंगे, वो ठगे जाएंगे, बुरी शक्तियाँ उनको घेर लेंगी, परेशान कर देंगी। और जो हनुमान जी जिनके संरक्षक रहते हैं, हनुमान जी जिनके इष्ट हैं, उनसे जो बुरी शक्तियाँ हैं वैसे ही दूर छिटक जाती हैं। तो आप जब जाएंगे, आप कहीं चलेंगे, आपके औरा क्षेत्र में ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, बुरे लोग हैं, खुद ही भाग जाएंगे वहाँ से छिटक जाएंगे। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। और नियमित जप हम करते हैं हनुमान चालीसा का, या जो परेशानी है आपकी उससे संबंधित चौपाइयों का, तो हमारा जो औरा क्षेत्र है, जिसको आभा मंडल कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र है, ये काफ़ी मजबूत होने लगता है। तो इसमें जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो छिटक जाती हैं। जैसे तेज वायु के प्रभाव से तेज हवा चल रही हो तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हनुमत चेतना से जो अप्लावित व्यक्ति है, जो हनुमत चेतना को धारण किए हुए व्यक्ति है, उसके देखने मात्र से, उसके पहुंचने मात्र से जो बुरी शक्तियां हैं वो काफ़ी दूर भाग जाती हैं। तो भय, असुरक्षा समाप्त हो जाएगा अगर हम नियमित तौर पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का जप करें। और भूत पिशाच, जिसको आज के अर्थ में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी का जो पैटर्न है, एक पैटर्न पकड़ लेता है, टूटता ही नहीं है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि नहीं नकारात्मक शक्तियाँ हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ इस तरह का आभास होता है हमें। तो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को भी तोड़ने की आवश्यकता होती है, और ये भी टूटता है हनुमान चालीसा के और हनुमान जी के पूजन से। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो हनुमान जी का यंत्र। यंत्र की बहुत महिमा है, बहुत शक्तिशाली होता है यंत्र। हनुमान यंत्र जो ज्यामितीय आकार होती है हनुमान जी के, सिद्ध यंत्र अगर घर में लगा दिया जाए तो वैसे भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के भीतर से जो नकारात्मक भाव है वो दूर होने लगता है। इसलिए पहला काम तो ये करना चाहिए कि हनुमान जी के यंत्र को अपने घर में अवश्य ही स्थापित करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो फिर हनुमान जी की जो रक्षा पोटली है, बहुत जगह पे लोग बनाना जानते हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, अपने पास रखें तो निश्चित तौर पे उसका कल्याण होगा। अब जो लोग परेशान हैं अनागत भय से, वो क्या करें? वो रात्रि में सोने से पहले, जो सुबह की हम पूजा करते हैं वो अपना करें। रात्रि शयन से पहले, सोने जाने से पहले सरसों के तेल का एक दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के लिए कोई गुलाब का फूल, कोई लाल फूल रखिए, उनको अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भोग प्रसाद भी अगर चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दीजिए, रात्रि का समय है, नहीं भी चढ़ाना चाहें तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपने दिया जला दिया है, चढ़ा दे भोग प्रसाद तो बहुत बढ़िया है। एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और एक माला या कम से कम 10 मिनट बैठ करके
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का स्मरण करते हुए, उनका ध्यान धरते हुए उसके बाद फिर आप शयन करने चले जाएं और फिर प्रयास करें कि ऐसे वैसे विचार मन में ना आए, हनुमान जी की स्मृति बनी रहे। वैसे भी सोते समय जो काम किया जाता है उससे की स्मृति बनी रहती है और फिर रात्रि की जो नींद उचटने वाली जो परेशानी है, जो स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है। जो नींद का उचटना है, नींद नहीं आना, तरह तरह के जो ख्याल चलना होता है, वो सब दूर हो जाता है। तो कुछ दिन तक अवश्य करें जो लोग परेशान हैं, और नहीं तो ऐसे भी अब इस संसार में भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो किसी न किसी बात से डरता ना हो, भयभीत ना होता हो। हर व्यक्ति के साथ इस तरह की परिस्थितियां रहती हैं। तो सोते समय कम से कम 11 बार 21 बार इस चौपाई का जप अवश्य कर लेना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक तो है कि संपूर्ण हनुमान चालीसा कर लिया और इस चौपाई को फिर दोहरा लिया। जैसा कि हमने पहले के वीडियोज़ में चर्चा की है, बहुत से चौपाइयों की जो बात की है कि आप जपिए, तो आपको ध्यान ये रखना है। इसलिए महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आप कहेंगे कि आप उस वीडियो में उस चौपाई की बात कर रहे थे, इस वीडियो में इस चौपाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी चौपाइयों का अपना महत्व है। देखना यह है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अभी महत्वपूर्ण क्या है। भयभीत हैं हम, असुरक्षा का भाव है, इस तरह की नकारात्मक शक्तियों से डरे हुए हैं, तो फिर ये सुनाइए। धन संपत्ति की कमी है तो अष्टसिद्धि नवनिधि की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समस्या के लिए ये चौपाई है हनुमान चालीसा में और उसका जप करना चाहिए। तो इससे निश्चित तौर पे जो हनुमान जी की कृपा है हमें प्राप्त हो जाएगी। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम।